वंदे मातरम। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाटे खेत। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाटे खेत। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले एपिसोड में हमने आपको पंजाब के वीर योद्धाओं के पराक्रम की गाथा सुनाई। राजा शेर सिंह को समर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। हथियार समाप्त हो चुके थे, गोला बारूद नहीं था। बहुत संख्या में वीर सैनिक रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वह चारों ओर से ब्रिटिश सेना से घिर चुके थे, परंतु अभी भी एक वीर योद्धा था जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया और वह बचकर कश्मीर की ओर निकल गए। पहले देवी बटला, फिर चंबी गांव पहुंचकर लोगों से संपर्क अभियान चलाया। भाई महाराज सिंह का जन्म गांव रब्बन, जिला लुधियाना में सन 1770 में सरदार गुरमुख सिंह जी के घर हुआ। आपका बचपन का नाम निहाल सिंह था। बाद में आपका नाम महाराज सिंह व आप भाई महाराज सिंह के नाम से ही प्रचलित हो गए। भाई महाराज सिंह स्थान स्थान पर गए, लोगों से संपर्क किया तो यह भी मालूम हुआ कि महाराजा दलीप सिंह को हमेशा के लिए लाहौर सिंहासन से उतार दिया गया है। अब भाई महाराज सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में ही यह रणनीति बनाई। नंबर 1 कि महाराजा दलीप सिंह को लाहौर किले से ब्रिटिश हुकूमत से किसी भी तरह मुक्त करवाना है। नंबर 2 सभी ब्रिटिश विरोधियों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए। नंबर 3 ब्रिटिश खजानों व छावनियों पर धावा बोलकर उन्हें नष्ट कर दिया जाए। भाई महाराज सिंह में सेनापति के सभी उपयुक्त गुण थे। वह रण क्षेत्र में युद्ध रणनीति के ज्ञाता थे और विपरीत परिस्थितियों में भी वह असहज नहीं थे। यद्यपि लड़ने के लिए ना तो हथियार थे और ना ही हथियार एकत्र करने के लिए संसाधन और ना ही सैनिक। वह आत्मबल, आत्मविश्वास, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से सराबोर और स्वतंत्रता के विरुद्ध लड़ने का साहस था उनमें, जिससे वह लोगों से संपर्क करते रहे। यद्यपि चारों ओर ब्रिटिश शासन था, जन सामान्य को जगाने के लिए, जन चेतना के लिए, जन जागरण के लिए उन्होंने गुरुद्वारों के प्रचारक व पुजारियों को भी साथ लिया और उनको यह कार्य सौंपा। भाई महाराज सिंह लगातार भ्रमण करते रहे। उनकी इन कार्रवाइयों की सूचना ब्रिटिश शासन तक लगातार पहुंचती भी रही। महाराजा दलीप सिंह को लाहौर किले से निकालने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली, बल्कि अब ब्रिटिश शासन ने महाराजा दलीप सिंह को देश निकाला का आदेश जारी कर दिया। ब्रिटिश शासन भाई महाराज सिंह की रणनीति से अवगत हो चुके थे। भयभीत थे। उन्हें पकड़ने का भरपूर प्रयास किया। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया, परंतु व्यर्थ। चूंकि भाई महाराज सिंह उच्च आध्यात्मिक चरित्र के व्यक्ति थे, जन सामान्य में उनकी प्रतिष्ठा व सम्मान बहुत प्रभावशाली था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भाई महाराज सिंह की गतिविधियों से इतने भयभीत थे कि लॉर्ड डलहौजी ने भाई महाराज सिंह के लिए ऐसे यूं कहा है कि यदि वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे तुरंत फांसी पर लटका दूंगा। ब्रिटिश राजनीतिक सर ब्राउटन ने भाई महाराज सिंह जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह इस प्रकार है कि इस मौके पर एक सिख महाराज सिंह उठा। उसने खालसा पंथ की तलवार म्यान से बाहर निकालकर ब्रिटिश शासन, जो कि मुसलमानों से मिलकर सिखों को समाप्त करना चाहते थे, उनके खिलाफ बगावत का झंडा गाड़ दिया। महाराज सिंह ने सिख का जनमानस से सूबे के जिम्मेदार लोगों से संपर्क स्थापित कर उनसे वित्तीय सहायता लेकर गांव-गांव में असंतोष की लहर का आगाज किया। जनमानस भाई महाराज सिंह की सेना को खाना खिलाते व बहुत से सरकारी अधिकारी भी उनके पक्ष में हो गए थे। यह विचार थे सर ब्राउटन के। भाई महाराज सिंह का आध्यात्मिक व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उस समय के जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वसीतारत ने भाई महाराज सिंह जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है कि भाई महाराज सिंह कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय लोगों में उनका वही स्थान है जो ईसाइयों में के हृदय में क्राइस्ट का। पंजाब में भाई महाराज सिंह ने हलचल मचा दी थी, इसीलिए उनको पकड़ने के लिए उस समय ब्रिटिश शासन ने 10,000 रुपए का इनाम रखा था और बहुत से लोग अमीर बनने का अब सपना देखने लगे थे। भाई महाराज सिंह ने जालंधर व होशियारपुर छावनी पर एक साथ हमले की तैयारी कर ली थी, परंतु दुखद घर का भेदी लंका ढाए। 10,000 के लालच में किसी व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन को मुखबरी कर दी। आनन फानन में भारी भरकम ब्रिटिश सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उस समय वह अपने लगभग 21 साथियों के साथ जालंधर के आदमपुर में एक गन्ने के खेत में छिपे हुए थे। ब्रिटिश शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लोहे की जंजीरों से जकड़कर
जालंधर की जेल में लेकर आए। वहां तैनात सभी जेल के कर्मचारियों ने उनके प्रति सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया, जिसने ब्रिटिश शासन को और भयभीत कर दिया, जिससे उन्होंने आनन फानन में देश से निकाला। देश सुनाकर तुरंत कलकत्ता पहुंचा दिया और फिर वहां से सिंगापुर की जेल में अंधेर व सीलन वाली कोठरी में उन्हें रखा गया। भाई महाराज सिंह के साथ उनके सहयोगी खड़क सिंह जी को भी गिरफ्तार कर सिंगापुर की जेल में रखा। ब्रिटिश शासन के भय का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंगापुर की जेल की काल कोठरी में भी भाई महाराज सिंह को बेड़ियां डालकर रखा गया और बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। भाई महाराज सिंह की सिंगापुर जेल में तबीयत खराब हो गई। सिविल सर्जन ने ब्रिटिश शासन को सलाह दी कि भाई महाराज सिंह को जेल कोठरी में से बाहर टहलने दिया जाए, परंतु ब्रिटिश शासन ने सीलन और अंधेर वाली कोठरी से भाई महाराज सिंह को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। जरा ध्यान से सुनिएगा और विशेष रूप से मानवाधिकार का डंका पीटने वालों, यह था आधुनिक व मानव मूल्यों की झंडा बरदार ब्रिटिश सेना का एक राजनीतिक बंदी के प्रति व्यवहार। ब्रिटिश शासन ने वार कन्वेंशन की नियमावली इंसानियत, इंसाफ, मानवता को ताक पर रख दिया था। बस उनके ऊपर जालिम सोच हावी थी और वही जालिम की तरह उनका व्यवहार था। वाह रे वाह, ब्रिटिश शासन, आपने हमारे भारत को किस कदर लूटा, बर्बाद किया, नरसंहार किए, यातनाएं दी, अत्याचार किए, हमारी संस्कृति को खंडित भी किया, भाईचारे में दरारें डाली, फूट डालो राज करो का ऐसा चाबुक चलाया कि हम अभी तक उसे भुगत रहे हैं। शब्दों की कमी नहीं है कि किस प्रकार आलोचना करूं, भर्त्सना की जाए ब्रिटिश शासन के पापों की, अपराधों की। ब्रिटिश शासन ने भाई महाराज सिंह को पकड़ने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई, जनमानस को झूठ बोलना सिखाया, अराजकता सिखाई और उसे उचित ठहराते रहे। पीड़ादायक है कि आज भी समाज में यदा कदा देखने को मिलता है कि अराजकता करो, अनुचित कार्य करो, फिर उसे उचित ठहराओ। हमें ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता से बाहर आना ही होगा। देश को आजाद हुए 75 वर्ष संपूर्ण हो रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु, राष्ट्र प्रेमी, स्वाभिमानी, परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने का प्रण साहसी रण क्षेत्र के ज्ञाता 5 जुलाई सन 1856 को पंजाब को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दिलाने का सपना लिए हुए संसार से भाई महाराज सिंह अलविदा हो गए। शत शत नमन करते हैं संत और सिपाही क्रांतिकारी भाई महाराज सिंह जी के अटूट देश प्रेम, स्वाभिमान को। कवि सतनाम सिंह भेदड़क जी की रचना याद आती है। शीर्षक है सम्मान शहीदों का। कविता के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। ऐ भारतवासियों मैं तो चला, ऐ भारतवासियों मैं तो चला, मेरे दिल की आस पूरी करना, मेरे तन का बना के तिरंगा, मेरे तन का बना के तिरंगा, लाल किले पे तुम लहरा देना, मेरे देश के लोगों को मेरा पैगाम सुना देना। जब जाए फिरंगी भारत से, जब जाए फिरंगी भारत से, मेरी मढ़ी पर दीप जला देना। बेधड़क जहाँ मैं होता नहीं, बेधड़क जहाँ मैं होता नहीं, कभी खून बेकार शहीदों का, इसलिए जमाना करता है दिल से सम्मान शहीदों का। बेधड़क जहाँ मैं होता नहीं, कभी खून बेकार शहीदों का, इसलिए जमाना करता है दिल से सम्मान शहीदों का, दिल से सम्मान शहीदों का, दिल से सम्मान शहीदों का। भाई महाराज सिंह जी की मधुर स्मृति में सिलट रोड गुरुद्वारा सिंगापुर में संत और सिपाही की भूमिका में आपकी यादगार बनी हुई है। प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।